हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे होंगे, पढ़ भी अच्छे रहे होंगे। आपने जो वीडियो अब पढ़ाई पर जो भी वीडियो डाले वो पूरे देख लेना, आपके लिए हर कंपटीशन के लिए उपयोगी होंगे। अब मैं एक बात बता रहा हूं, मेरे पास कुछ फोन और कमेंट्स आए हैं कि सर जनरल साइंस चालू करो। क्या करो? जनरल साइंस। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सभी कंपटीशन क्लास के लिए, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसएससी और रीट हो, कोई भी कंपटीशन क्लास जिसमें लगभग क्वेश्चन जनरल साइंस के इसी मैटर से आएंगे जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जनरल साइंस आज से स्टार्ट कर रहा हूं। जनरल साइंस लोगों के 4-5 लोगों के मेरे पास कॉल आए कि सर जनरल साइंस से स्टार्ट करो, जनरल साइंस से स्टार्ट करो। राजस्थान पुलिस में पिछली बार लोग जनरल साइंस में रह गए थे, तो मैं जनरल साइंस से स्टार्ट कर रहा हूं। जनरल साइंस का अब पढ़ाई पर पहला टॉपिक है। जनरल साइंस में 3 टॉपिक वो होते हैं, 3 टाइप्स, 3 प्रकार पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 पढ़ते हैं, 3 पार्ट पढ़ते हैं जनरल साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। मैं एकदम सही धीरे धीरे आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, ढंग से समझना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, धमाका करना हमको एबी पढ़ाई का। एबी पढ़ाई पर लगना चाहिए कि साइंस अच्छे से पढ़ाई जा रही है। पहला मैकेनिक्स में पहला टॉपिक है मोशन या गति। मोशन या गति। अब गति को लोग पता नहीं कैसे कैसे समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझेंगे सारी फिजिक्स। जैसे ये कोई बंदा है, ये कोई लड़का बना दिया मैंने, लड़का या लड़की कोई भी हो, ये लड़का बना दिया। ये लड़का यहां से चल रहा है, यहां से स्टार्ट किया इसने। जैसे टी बराबर सुबह 10 बजे चलना स्टार्ट किया, 10 AM पर चलना स्टार्ट किया। कितने बजे? 10 बजे इसने चलना स्टार्ट किया। यहां से चला, आगे चला, आगे चला, ये यहां पहुंच गया। अब कोई मैं आपसे पूछूं क्या ये गति है, क्या ये मोशन है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये गति है, मोशन है, तो ये गति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्योंकि इस प्रकार आप आंसर नहीं दे सकते, इस प्रकार आप आंसर नहीं दे सकते। कैसे? अगर यहां 2 बंदे थे, एक ये था, इसके साथ एक इसका दोस्त और था। एक ये, तो ये मान लो ए, जे और बी, ये दोनों ही पास पास में, दोनों चलना स्टार्ट किए। जहां भी ए और बी पहुंच गए। अब देखा जाए क्या गति है, तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आप इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि इन दोनों से पूछा जाए, इससे पूछा जाएगा, ये पूछता है तू कहां है, मैं तेरे पास ही खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? इतनी दूर चलने के बाद भी ये पूछता है मैं तेरे पास ही खड़ा हूं। क्या इन दोनों की स्थिति में चेंज आया? इसके सापेक्ष, इसके रिलेटिव इसकी स्थिति में चेंज आया? नहीं आया। इसके रिलेटिव इसकी स्थिति में चेंज आया? नहीं आया। इन दोनों के सापेक्ष ये गति नहीं है, मोशन नहीं है, ये एक जगह ही स्थिर है। इसकी स्थिति में चेंज नहीं आया। इसके सापेक्ष इसकी स्थिति में चेंज नहीं है, ये गति नहीं है। लेकिन दूसरा, जैसे चल रहे थे तो कोई तीसरा बंदा यहां खड़ा था, स्टार्ट किया, जहां खड़ा खड़ा देख रहा था यार ये चले, जहां खड़ा खड़ा ये देख रहा था, ये यही रह गया, ये यही रह गया, दोनों पास पास में। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा ये दूर चले गए। इन दोनों की स्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। अब गति कैसे समझोगे आप? समझना, इन दोनों के सापेक्ष में पूछो ए और बी गति कर रहे हैं, ए और बी गति कर रहे हैं, हाँ। किसके सापेक्ष? अगर सी के रेफरेंस में देखा जाए तो इनकी स्थिति चेंज हो रही है। इनकी स्थिति क्या हो रही है? चेंज। लेकिन मैं पूछूं क्या बी गति कर रहा है? क्या बी मोशन में है? नहीं। बी किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष इसकी स्थिति, ए के रिलेटिव में इसकी स्थिति यही की यही है। इसकी स्थिति क्या है? यही की यही। इसकी स्थिति भी क्या है? यही की। ए के सापेक्ष ये गति नहीं कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? गति एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट समझना, आपको कैसे याद रखना है। अब ये चल रहा है, दूसरा एग्जांपल भी बताएंगे, गति ढंग से समझ लेना।
पहला पॉइंट लिख रहा हूं, गति एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष अवधारणा है। सापेक्ष अवधारणा का मतलब कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम दो वस्तु या व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? दो, जिसके सापेक्ष बता सकते हैं। कम से कम दो व्यक्ति या वस्तु होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो व्यक्ति या वस्तु। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ए और बी, मैं गति तभी बता सकता हूं दो हो, ए के सापेक्ष बताऊंगा, बी स्थिर था। जैसे ए और बी यहां से अभी भी यही है, थोड़ी देर बाद ये यही है। क्या मैं ए से यहां खड़ा देखूंगा? बी मेरे पास ही खड़ा है यार, हिल ही नहीं रहा है, इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही। यहां भी हिल ही नहीं रहा है, इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही। कम से कम कितने व्यक्ति हैं? दो, या दो वस्तु भी हो सकती है, एक वस्तु या एक व्यक्ति भी हो सकता है। ये रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन, गति एक सापेक्ष अवधारणा है जिसमें कम से कम कितने व्यक्ति या वस्तुओं की जरूरत होगी? दो की। कितने की जरूरत होगी? दो की। अब समझना, गति की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। गति की डेफिनेशन, समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। जैसे जैसे समय बढ़ता है या समय बढ़ता है, एक व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष, कोई भी व्यक्ति होगा या वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष दूसरी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। स्थिति में परिवर्तन। अब ये सोच रहे होंगे मेरे समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझना। यहां जैसे ए और बी, ये दोनों यहां स्थिर है, चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। यहां कोई उनका दोस्त सी देख रहा है, अब देख रहा है दोनों एक जगह है, स्थिर हैं, दोनों एक जगह यहीं खड़े हैं। थोड़ी देर बाद देखा गया ए और बी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष ए और बी ने पहले यहां थे, अपनी स्थिति क्या कर ली है? चेंज। लेकिन किसके रेफरेंस में? सी के रेफरेंस में। तो मैंने लिखा है समय के साथ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के सापेक्ष अपनी स्थिति में चेंज कर ले, ये मोशन है। लेकिन आपसे पूछा जाए ए क्या बी के सापेक्ष गति कर रहा है? नहीं, क्योंकि इसकी स्थिति अभी भी बी के पास ही है और इसकी स्थिति अभी भी बी के पास ही है, जहां मोशन नहीं है। मोशन के लिए कम से कम पहले तो दो व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, समय के साथ, समझना, समय के साथ एक व्यक्ति की स्थिति में, समय के साथ एक व्यक्ति के सापेक्ष या वस्तु के सापेक्ष क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए स्थिति में। अब कई बार क्वेश्चन आता है, यहां से एक चीज लिख रहा हूं, कोई भी एक वस्तु, देखना, कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक के लिए स्थिर, एक के लिए स्थिर तथा दूसरी के लिए गतिशील हो सकती है। ये डायरेक्ट वो आते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आ गया, ये लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, गलत है ऐसे ही। कोई भी वस्तु एक के लिए स्थिर दूसरी के लिए गतिशील हो सकती है, मोशन में और रेस्ट में हो सकती है। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप किसी फ्रेंड को, आपके कोई फ्रेंड है, यहां से कोई बस जा रही है, जयपुर से बस, समझना, जयपुर से कोई बस गई दिल्ली। कोई भी दो लोग, छोरे और छोरियां भी हो सकते हैं और छोरे छोरे भी हो सकते हैं, लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकती है, लड़की लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। इस बस में पास पास बैठे और दोनों को कहां जाना था? दिल्ली। दोनों को कहां जाना था? दिल्ली। यहां उनका कोई दोस्त छोड़ना है सी, मैं ये सोचना है कि मैं इसको छोड़ के आता हूं, बिठा के आता हूं। क्या हो गया? बिठा के आता हूं। यहां जयपुर जंक्शन पे तीनों एक जगह बैठे हैं, एक बार तीनों हिल नहीं रहे हैं, तीनों के सापेक्ष देखना, तीनों एक जगह ही है, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो गति नहीं है। लेकिन सी तो अपने घर चला जाता है छोड़ने के बाद, बी दोनों चलते हैं, चले गए, चले गए। अब सी के सापेक्ष एक व्यक्ति ए और बी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। सी के सापेक्ष ए भी गतिशील है और बी भी क्या है? गतिशील है। सी के सापेक्ष देखना, यहां
सी के सापेक्ष ए भी गतिशील है, बी भी गतिशील है, अर्थात ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, गति। लेकिन बस में जब ये दोनों बैठे थे तो एक सीट में बैठे थे, जहां भी एक ही सीट में बैठे हैं उनकी स्थिति पास पास है। और दहलीज जब पहुंचे तब भी क्या थी, उनकी स्थिति पास पास ही थी। तब भी क्या थी, स्थिति पास पास ही थी। जहां भी पास पास है, जहां भी पास पास है, तो इनकी स्थिति में चेंज नहीं हो रहा। एक के सापेक्ष बी गति नहीं कर रहा, एक के सापेक्ष बी गति नहीं कर रहा, और यहां भी एक के सापेक्ष बी गति नहीं कर रहा। जबकि सी के सापेक्ष ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। अब मैं यहाँ ये पॉइंट लिखा वो समझाने की कोशिश करूं। कोई भी एक वस्तु, जैसे मैंने ए मान ली, एक वस्तु के लिए स्थिर, किसके लिए स्थिर है, बी के लिए यहाँ स्थिर है, बी के लिए क्या है, स्थिर है, रेस्ट पोजीशन में है। जबकि सी के लिए ए क्या है, गतिशील पोजीशन में। सी के लिए ये क्या है, गतिशील पोजीशन। अगर गति देखनी है किस कंडीशन में गति हुई है, मोशन हुआ नहीं हुआ, तो आपको रिलेटिव अवधारणा जरूर लगानी पड़ेगी। एक के सापेक्ष दूसरा ही देखना होगा। यानी जैसे मैं यहाँ हूं, ये 10 बजे चले, ये 11 बजे पहुंच गए, ये तो गति नहीं की, ये तो गति नहीं की। या दूसरा, बस भी इनके साथ साथ थी, बस यहाँ भी इनके चिपकी हुई थी, यहाँ भी इनके चिपकी हुई, सपोज करो, बस भी गति नहीं कर रही है, बस भी। लेकिन सी के सापेक्ष तो यहाँ बस भी गति कर रही है, क्योंकि सी यहां छोड़ के गया था बस को। अब देखेगा तो दहली पहुंच गई, बस भी गति कर रही है, बस भी गति कर रही है। अब ये हुई गति। अब तो समझ में आ गया वो गति क्या है, समझ में आ गया। गति एक सापेक्ष अवधारणा है जिसमें कम से कम दो वस्तु या व्यक्ति होने चाहिए। तीसरा, समय के साथ एक व्यक्ति या वस्तु में, लेकिन रेफरेंस कोई दूसरी वस्तु का होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटिव। रिलेटिव होने के बाद कोई वस्तु, एक वस्तु स्थिर भी हो सकती है, दूसरी के लिए क्या हो सकती है, गतिशील हो सकती है। ये गतिशील हो सकती है, ये तो होगी मोशन। अब गति कर रहे हैं, अब गति कर रहे हैं तो 3-4 टर्म आपको आनी चाहिए। वो टर्म पढ़ते हैं, समझना। 3-4 टर्म कैसे पढ़ते हैं, 3-4 टर्म पढ़ते हैं। पहला, मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है दूरी। दूरी जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं विस्थापन। अब आप गति कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गति। दूरी और विस्थापन के लिए एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। अब दिशा का तो ध्यान रखना, कौन सी में जाने। जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। ये डिस्टेंस है, ये क्या डायरेक्शन है, ये क्या डायरेक्शन। जैसे एक व्यक्ति ए, समझने की कोशिश करना, दूरी और डिस्प्लेसमेंट में कभी डाउट नहीं होगा। एक व्यक्ति ए इस दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पूर्व दिशा में 4 किमी चलता है। कितना चलता है, 4 किमी। क्या चलता है, 4 किमी, 4 किलोमीटर। इस दिशा में, मतलब साउथ दिशा में, वो 2 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 2 किलोमीटर। वो इस दिशा में वापस 3 किमी चलता है। वापस क्या चल रहा है, 3 किलोमीटर। इस दिशा का मतलब कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वापस वो नॉर्थ में कौन सी डायरेक्शन में चलता है, ये कितनी है, 2 किमी होगी, ये 2 किलोमीटर है। अब वो ए पॉइंट से चला था सी पॉइंट से। जैसे यहां मान लो, कोई भी, मेरा नाम मान लो ए जे। अजय सर यहां से स्टार्ट हुए थे, ए पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, कौन सी दिशा में गए, ईस्ट। कौन सी दिशा में गए, ईस्ट। जबकि कौन सी नीचे कौन सी दिशा में गए, साउथ। इसमें वापस ईस्ट, वापस नॉर्थ। अब देखना, मैं गति कर रहा हूं किसके सापेक्ष, कोई जो व्यक्ति स्थिर है, या सड़क मान सकते हो, सड़क हमेशा स्थिर रहती है, रोड हमेशा स्थिर रहती है, उसके सापेक्ष मैं चल रहा हूं उसको। तो यहां देखना, गति में, दूरी में क्या लिखना है, दूरी जितनी भी चले आप पाथ, जितने भी पाथ चले उसकी टोटल लंबाई, पाथ की कुल लंबाई। पाथ की कुल लंबाई देखनी है, लेकिन बिना दिशा के साथ। कोई दिशा की जरूरत नहीं है, दिशा के बिना।
क्योंकि आप दिशा निकाल भी नहीं सकते, दिशा निकाल सकते, कभी तो नॉर्थ में जा रहे हो, कभी साउथ में जा रहे हो, कभी उसमें जा रहे हो। जैसे यहां इस एग्जाम्पल में मैं समझाऊं तो कितना होगा टोटल 4, 2 6, 3 9 और 2 11। यहां से कुल दूरी 11 किलोमीटर है। अब एक बात और सोचना, अब घर से निकलो, मैं यहां से निकला हूं, अरे कुछ ना कुछ पथ की लंबाई तो तय करूंगा ना, कुछ ना कुछ दूरी तो पक्का तय करूंगा। ये तो नहीं है कि निकला घर से और शाम को आया कि मैंने तो कुछ दूरी तय नहीं की, जीरो हो गई मेरी तो दूरी, क्योंकि मैं घर से चला, अगर वापस भी घर आऊंगा, समझना, अगर मैं यहां से वापस भी आता हूं तो वापस भी कुछ ना कुछ दूरी चलूंगा। तो यह तो नहीं है कि मैं दूरी जीरो चलाऊं, दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी। घर से निकल गया मतलब जैसे मैं 10 मीटर चला तो वो भी क्या होगी दूरी, वो क्या होगी दूरी। लेकिन समझना, यहां प्रथम व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के सीधी दूरी, प्रारंभ व अंतिम के बीच सीधी दूरी, इसमें सीधी पथ की लंबाई निकालनी है, बीच में आड़ा तिरछा नहीं जाना है। जैसे यहां से चला मैं ए जैसे यहां से चले सीधी दूरी ये, लेकिन यहां एक पॉइंट और आएगा दिशा के साथ, किसके साथ, डायरेक्शन के साथ, दिशा के साथ। जहां निकालूंगा मैं, यहां डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, 4 तो ये हो गई और 3 ये, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 7 किमी, यहां क्या आएगा 7 किमी। लेकिन डायरेक्शन कौन सी दिशा में जा रहा हूं मैं, ईस्ट, ईस्ट के साथ, कौन सी दिशा में, ईस्ट के साथ। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन होगी। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड था, यहां डायरेक्शन नहीं थी। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको तो बोलते हैं वेक्टर, अर्थात सदिश राशि, अर्थात क्या बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं अदिश, स्केलर राशि। अब समझना, यहां ये केवल पॉजिटिव हो सकता है। अब डिस्टेंस में घर से निकला, चाहे से मैं कोई भी दिशा में जाऊं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो पक्का तय करूंगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो पक्का जरूर, ये केवल पॉजिटिव होती है। अब देखना, जैसे मैं यहां पहुंचा, यहां समझना, वापस समझना, जैसे मैं यहां पहुंचा, जहां पहुंचने दिशा कौन सी थी, पूर्व की ओर, कौन सी थी पूर्व, ईस्ट की ओर, 4 और 3 7। लेकिन सपोज करो, समझना, मैं यहां से वापस मेरे घर आ जाता हूं, लास्ट में कहा गया, यहां आ गया, तो प्रारंभ व अंतिम के बीच सीधी दूरी, यहां से चला था और यहीं आ गया तो क्या हो गया जीरो। यहां से चला था और यहीं आ गया तो क्या हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, समझना, और जीरो भी हो सकती है। दूसरा, अगर मैं इस दिशा में ईस्ट में था, वापस सुनना, इस दिशा में ईस्ट में था, अगर मैं इस दिशा में आ जाऊं, वापस इस दिशा में जाऊं, तो कौन सी दिशा में आ जाऊंगा वेस्ट, ईस्ट के विपरीत आ गया तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। कैसी भी हो सकती है नेगेटिव, कैसे हो सकती है नेगेटिव, सुनना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव। लेकिन दूरी घर से निकल गए ना, वो तो क्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी। अब दूरी, दूरी की विमा निकाली जाए, विमा देखना, दूरी को एल लेंथ से, एल से दर्शाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी विमा क्या होती है एल, डिस्प्लेसमेंट की विमा भी क्या होती है एल, ओनली एल। जहां से यूनिट मात्रक निकाला जाए, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, इसका मात्रक भी क्या होता है मीटर, इसका मात्रक भी क्या होता है मीटर। समझ में आ गया होगा, समझना, इसमें भी लंबाई, इसमें भी लंबाई, डिफरेंस दो चीजों में है, ये सदिश है, ये अदिश, एक सदिश है एक अदिश है, एक पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और वो हो सकता है। ये दूरी और वो समझ में आ गया होगा, दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। यहीं से आके 2 पॉइंट और हैं, समझना, ढंग से समझना, समझ में तो आ ही जाएगा आपको अगर समझोगे तो। बस ये डायग्राम तो वैसे वैसे रहने देना, 2 टर्म हो रहे हैं,
विस्थापन। एग्जाम्पल से समझेंगे वापस। दूरी और विस्थापन के आगे है चाल, स्पीड, यह है वेलोसिटी, एक है वेग। चाल तो आपने पढ़ी होगी, चाल तो बहुत बार बोलना पड़ा, कुल दूरी बटे कुल समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय, अर्थात डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से समझा, जो दूरी पड़ी थी, दूरी मैंने क्या बोला था, कुल पाथ की लंबाई। दूरी पड़ी थी तो क्या पड़ा था, कुल पाथ की लंबाई। तो ये दूरी तो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। और समय क्या है, समय आएगा। यहां से देखना दूरी कौन सी राशि थी, दूरी क्या पढ़ाया था मैंने, अदिश। तो चाल भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि। यहां से वेलोसिटी देखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन यहां विस्थापन होता है। विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय, याद रह जाएगा विस्थापन और समय। लेकिन विस्थापन जहां जाए वहां कौन सी राशि है, सदिश। अब सदिश और अदिश, सदिश का मतलब दिशा सही, दिशा रहित, दिशा के बिना। दिशा किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, डायरेक्शन है। दिशा के, यहां क्या, दिशा सहित, डायरेक्शन के साथ, दिशा सहित। अब समझना अब इसी एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल है, यहां से अगर मैं चाल निकालूं, चाल देखना, यहां क्या है, दूरी, दूरी कितनी होगी, 4 2 6 3 9 2 11, 11 अपॉन समय। सपोज करो यहां से उसको समय लगा 11 मिनट, कितनी मिनट लगी, 11 मिनट मान लेता हूं, 11 सेकंड मान लेता हूं। तो चाल कितनी आ गई, 1। अभी यूनिट बता दें क्या आएगी, चाल कितनी आ गई, 1। लेकिन अगर इसमें दिशा नहीं होगी, लेकिन अगर यहां से वेग निकालना हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो वेलोसिटी में विस्थापन लेना है। विस्थापन कितना है, सीधी दूरी 4 तो ये रही, 3 ये रही, वो भी दिशा के साथ। किसके साथ, दिशा के साथ। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7। कौन सी, ईस्ट। कौन सी दिशा, ईस्ट, पूर्व की ओर, अपॉन 11, अपॉन 11। जहां 11 पूरा था, टोटल लंबाई 4 2 6 3 9 2 11, जबकि यहाँ कितना है, 7। यहाँ कितना है, 7, 7 अपॉन 11, भाव तो दे लोगे। अब यहां से आता है, इसकी विमा क्या होगी, विमा क्या होगी, एल की इसी फॉर्मूले से दूरी की विमा क्या होती है, एल, और समय की क्या होती है, टी। ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। यहीं से विमा क्या होगी, एल अपॉन टी, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। यहां से यूनिट मात्रक देखा जाए, क्या देखा जाए, मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यहां भी मात्रक क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। समझ में आ गया होगा। बस ये एग्जांपल याद होना चाहिए, सीधी दूरी और टोटल दूरी, सीधी दूरी और टोटल दूरी, सदिश और अदिश, दिशा के सहित। डिस्प्लेसमेंट को दिशा के सहित लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां 7 आएगा, 11 मत कर देना, यहाँ क्या आएगा, 7। क्या आएगा, 7। चाल और वेग में ये डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। एक दिशा के साथ लिखी जाती है, एक बिना दिशा के साथ लिखी जाती है, डायरेक्शन के साथ। विमा दोनों की सेम है, विमा दोनों की क्या है, सेम। आगे 4 टर्म तो पढ़ ली, आगे एक टर्म और पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण, जिसको ए से डिनोट करते हैं। जिसको किस से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। सुना, अब ए पढ़ते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। एक होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय।
अब समझना, जब वेग आ गया तो कौन सी राशि होगी, कौन सी राशि होगी, सदिश, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी राशि है, सदिश। अब जैसे त्वरण का सीधा सीधा सा एक मतलब और बता देता हूं मैं। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, जहां से मैं चला, मेरी चाल थी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। अगर वेग में चेंज होगा, अंतिम वेग कब आएगा, जब वेग में चेंज होगा समय के साथ। जहां से 10 बजे चला मैं, 10 AM पर चला। अब देखा जैसे मैं 11 AM पर यहां पहुंचा, 11 बजे मैं यहां पहुंचा, तो मेरी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वेग थी। क्या था मेरा वेलोसिटी, क्या था, 20 मीटर पर सेकंड। वेग में चेंज आ रहा है, वेग में चेंज आ रहा है, वेग में चेंज आ रहा है, इसलिए क्या होगा, त्वरण। इसलिए क्या होगा, त्वरण। वेग में चेंज आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन, त्वरण। या त्वरण कैसे निकालेंगे, 20 - 10 अपॉन 1 घंटा लगा, अपॉन 1 60 मिनट में लिख सकते हो, आवर्स में निकालो तो वो निकाल लेना, सेकंड। ये क्या होगा, वेग। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझना, यहां से तो वो निकाल दोगे, यहां से क्या निकाल सकता हूं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर यहां से विमान निकालनी हो, विमान निकालनी हो तो विमान में किसकी विमान निकालनी पड़ेगी, पहले वी की विमान भी निकाली थी हमने, LT - 1 अपॉन टी, तो क्या होगा, LT - 2, LT - 2 विमा हो जाएगी। ये याद रखनी है, वी की विमा निकालनी सिखा दी थी, अपॉन टी का भाग देना, टी ऊपर चली जाएगी। यूनिट मात्रक, वेग का मात्रक क्या था अभी, मीटर अपॉन सेकंड, और सेकंड एक टी का और आ गया, मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2। ये किसकी विमा आ गई। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझना, जहां भी आपको अभी से एक याद रखनी है, जहां त्वरण होगा वहां बल होगा, वहां क्या होगा, फोर्स। अब आगे बताऊंगा फोर्स कैसे होगा, लेकिन यहां से एक चीज याद रखनी है, पूरी फिजिक्स में काम आएगी। जहां भी त्वरण होगा, जहां भी एक्सेलरेशन होगा, ए होगा, वहां क्या होगा, फोर्स। अर्थात जहां फोर्स होगा आप बोल सकते हैं वहां त्वरण जरूर होगा, जहां फोर्स होगा वहां त्वरण जरूर होगा। जैसे अब त्वरण को एक को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक को नेगेटिव। ये आपको कैसे याद रखना है, अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है, 10 से 20 जा रही है, 10 से क्या जा रही है, इसका मतलब इस दिशा में कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा, इस दिशा में, तभी तो 10 से 20 जा रही होगी। अगर मेरे को कोई बंदा पीछे खींच ले, समझे ना, अगर मैं 10 से जा रहा हूं, कोई 20 से खींच ले, तो मेरी स्पीड 10 नहीं रहेगी, मेरी वेलोसिटी 10 नहीं रहेगी, 10 से क्या हो जाएगी, कम। अगर मेरी वेलोसिटी 10 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब मेरे को कोई ना कोई इस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है, किसी गाड़ी को इस साइड खींच रहा है। खींचने का मतलब मेरे पे कोई बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है, इसका मतलब यहां कोई त्वरण लग रहा है, क्या लग रहा है, त्वरण। अगर वेग और त्वरण की एक ही दिशा हो, समझना, वेग और त्वरण की एक ही दिशा हो तो वेग बढ़ेगा, साथ साथ वेग त्वरण को क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साथ साथ त्वरण को क्या लेना है। अगर वेग व त्वरण एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, समझ में आ गया होगा आगे। अगर मेरा वेग बढ़ रहा है, समझना, v बराबर मेरा वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे आगे की तरफ कोई ना कोई खींच रहा होगा, आगे की तरफ क्या होगा, खींच रहा होगा मेरा बल। अगर वेग और त्वरण एक ही है, वेग और त्वरण एक ही है तो क्या होगा, वेग और त्वरण एक ही है तो क्या होगा, बढ़ेगा। यहां a बराबर नेगेटिव, वेग और त्वरण विपरीत दिशा में हो, वेग और त्वरण नेगेटिव डायरेक्शन, विपरीत में हो। अब यार दिखाई नहीं देता हूं, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां दिखाई नहीं देता तो यहां लिख देता हूं। ए बराबर आपको पॉजिटिव कब लेना है, जब वेग और ए एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, उसको तो क्या लेना, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब लेना है, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आप समझ जाओगे, एक ही डायरेक्शन में वेग बढ़ रहा होगा, वेग क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि उस साइड हमको खींचने के लिए क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। और विपरीत डायरेक्शन में हो तो बल नहीं लग रहा होगा।
अब तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूं मैं। जितना आज पढ़ा है पहले तो मोशन के लिए दो व्यक्ति तो कम से कम होने चाहिए। रिलेटिव मोशन आएगा, रिलेटिव गति ऐसे नहीं बता सकते। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? दो। मोशन में हो गया। मोशन के बाद हमने पढ़ा था दूरी। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहां एजे सर जहां से स्टार्ट होते हैं, अपने घर से स्टार्ट हुए। घर से स्टार्ट होने के बाद जहां से, समझना, जहां से उन्होंने 10 किमी की दूरी तय की, 10 किलोमीटर की दूरी तय की इस दिशा में। इस दिशा का मतलब पूर्व दिशा में। उसके बाद पता नहीं ये चले गए, कौन सी दिशा थी ये कोई दिशा नहीं पता। जहां चले 15 किलोमीटर, रोड टेढ़ी मुड़ी हुई थी। 15 किलोमीटर कितने चले? 15 किलोमीटर। जहां तक 15 किलोमीटर चले, यहां से वापस 20 किलोमीटर चले। यहां से वापस कितने चले? 20 किलोमीटर। यहां से 20 किलोमीटर चलने के बाद वापस इस मोड़ पे घूम के आ गए। सुनना, यहां उन्होंने रास्ता भूल गए थे, यहाँ 15 किलोमीटर घर का, तो यहाँ 15 किलोमीटर वापस चल दिए। यहां से चलने के बाद वापस उनको पता चला कि वो तो जाना था या इस दिशा में नहीं था। यहां से वापस यहां तक चले और यहां से वो एक दिशा यहां पहुंच गए। यहां से ये दूरी उन्होंने 20 किलोमीटर की तय की। कितनी तय की? 20 किलोमीटर। सुनना, यहां से स्टार्ट हुए थे। अब सुनना, अगर इनकी दूरी पूछ जाए, और इस दूरी को आगे देखेंगे, दूरी पूछ जाए तो 10 किलोमीटर तो ये चल गए, 10 तो ये, 15 ये, 25, 20 ये, कितने? 45, 15 60 के बाद 10 ये चले, 70 के बाद 20 ये चले। उन्होंने टोटल दूरी कितनी चली? 90 किलोमीटर। अगर दूरी का पूछा जाए तो 90 किमी आंसर आएगा। 90 किमी आंसर आएगा। दिशा कोई जरूरी नहीं है। यहां से विस्थापन पूछा जाए, विस्थापन मैंने बोला था प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभ यहां था, अंतिम यहां, उनके बीच की सीधी दूरी, ये दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। लेकिन दिशा के साथ, दिशा कौन सी आएगी? वेस्ट। या अगर ईस्ट को आप पॉजिटिव मानते हो तो दिशा को, इसको क्या लिख सकते हो? -20 किलोमीटर। अगर ईस्ट को पॉजिटिव माना है तो, अगर ईस्ट को, इस दिशा को पॉजिटिव माना है तो इस दिशा को क्या मान सकते हो? नेगेटिव, या -20। अब क्या पूछा जाए? चाल। तो इतनी दूरी को तय करने में, समझ रहा, इतनी दूरी को तय करने में इन्हें 10 घंटे लगे। कितने लगे? 10 घंटे। तो चाल तो क्या होगी? 90/10, मतलब क्या आएगी? 90 किमी पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी आएगी? 9 किलोमीटर पर आवर। ये तो चाल होगी। यहां वेग देख लेना, वेलोसिटी में क्या आएगा? 20/10, 2 किमी आएगी पर आवर। लेकिन डिस्टेंस के, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन क्या आएगी? वेस्ट। डायरेक्शन क्या आएगी? वेस्ट। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था दूरी, विस्थापन, चाल और वेग में क्या अंतर है, क्या नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब पढ़ाई पर साइंस की मुहिम, साइंस जो स्टार्ट की जा रही है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास भेजना कि अब पढ़ाई पर, अब से क्या स्टार्ट हो गई है? जनरल साइंस जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है, कोई भी एग्जाम दे लेना आप, एसएससी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरएस, एसआई, इसी से क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के, इसी से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये पसंद आता है ये वीडियो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने चैनल अब पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटे का चिन्ह है उसको भी दबाना न भूलें। उसी के साथ थैंक यू दोस्तों। आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे के लेक्चर, आगे वाले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।